Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will start with pressure as we are discussing force and pressure chapter. Okay. So, first, pressure. It describes how a force is spread over an area. It is a measure of how much force is acting on a certain area. Okay. As you can see here, इस डायग्राम में देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि अपने हैंड पे दूसरे हैंड से प्रेशर दिया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, उसको दबा रहे हैं, है ना। तो प्रेशर क्या है कि हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सर्टेन एरिया, कितना हद तक, कितने जोर से या कितना फोर्स लगा रहे हैं ऑन एन सर्टेन एरिया। ओके, ये कौन बताता है हमें? प्रेशर। ओके, प्रेशर से हमें पता चलता है कि कितनी फोर्स हम एक एरिया तक लगा रहे हैं। ओके, नाउ प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। ओके, मैंने आपको अभी बताया कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस एंड इट इज़ गिवन बाय अ फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लग रहा है ऑन एन यूनिट एरिया, एक छोटे या बड़े जितना भी एरिया है उसके एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें कौन बताता है? प्रेशर। ओके, इफ़ द एरिया स्मॉलर द प्रेशर इज़ मोर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। अगर एरिया जो है कम है तो प्रेशर जो है ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ईजियर टू पुश अ नेल इन टू अ वुडन प्लैंक बाई इट्स पॉइंटेड एंड देन इट्स हेड बिकॉज द प्रेशर इज़ मोर। जब हम, आपने देखा होगा एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे नेल का एग्जाम्पल दिखाया है कि नेल जब हम एक लकड़ी के डोर में या उसको लगाने की कोशिश करते हैं, हम उसको हैमर से उस पर डालते हैं ना प्रेशर। सो क्या होता है कि बहुत इजी होता है हमारे लिए, क्योंकि जो उसका हेड है उसका एरिया जो है कितना छोटा है। सो हमारे लिए वो इजी हो जाता है। इट इज़ ईजियर टू कट वेजिटेबल विद अ शार्प नाइफ देन अ ब्लंट नाइफ बिकॉज द प्रेशर इज़ मोर। जब हम एक अपनी सब्जी काटते हैं तो हमें अगर तीखा शार्प नाइफ है तो उससे इजीली कट जाएगा, बट अगर यही नाइफ ठीक नहीं होगा तो हमें ज़्यादा थोड़ा सा उसमें परेशानी होगी। ओके, शोल्डर बैग्स हैव ब्रॉड एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स टू रिड्यूस द प्रेशर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बैग पड़ा है। ओके, जो शोल्डर बैग्स होते हैं उनकी जो जिस पे हम टांगते हैं शोल्डर के ऊपर, वो क्या है, थोड़े से चौड़े चौड़े होते हैं, पतले नहीं होते, ताकि हमारा जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो पाए। ओके, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड गैसेस। कैसे लिक्विड गैसेस में प्रेशर एक्सर्ट होता है वो इसके माध्यम से आपको बताया गया है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। ओके, लिक्विड जो हैं वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर कहाँ पे? जो हमारा कंटेनर है उसकी वॉल्स पे। ओके, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ अ कंटेनर, इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दो ट्यूब दिखाई गई हैं और नीचे उनके रबर बैलून दिखाया गया है, तो इससे पता चल रहा है कि जो बॉटम है कंटेनर का, वहाँ पे नीचे, मतलब नीचे जो है लिक्विड्स जो हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके, जितनी हाइट होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है और जितनी हाइट है हमारे लिक्विड कॉलम की। ओके, लिक्विड एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर ऑल्सो। अब जो थर्ड डायग्राम है उसमें देखिए साइड में बैलून लगाया गया है, तो उससे पता चल रहा है कि लिक्विड जो है एक्सर्ट करते हैं साइडवेज प्रेशर। ओके, एंड इक्वल प्रेशर एट द सेम हाइट। सो ये एक एक्टिविटी है आपको समझाने के लिए कि प्रेशर कहाँ पर कैसे एक्सर्ट होता है बाय लिक्विड गैसेस। ओके, नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। पहले हमने लिक्विड का देखा था बॉटम पे साइडवेज, है ना। अब है ये गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जैसे कि टायर ट्यूब, बैलून, या फिर ये जो जिसमें हम ये सी में बोट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे क्या है, इसमें एक टायर की ट्यूब है, इसमें हमने प्रेशर को एक्सर्ट करा है। ओके, और उसके अंदर गैस भरी है, तो वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो उसकी कंटेनर है, मतलब कोई भी जैसे टायर ट्यूब है या बैलून है, तो उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ओके, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स। देन व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ एयर अराउंड अस। जो हमारे एटमॉस्फेयर है, हमारे अराउंड जो है, उस पे जो प्रेशर
होता है एयर का जो प्रेशर है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इट इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर। जो हमारे आसपास की एयर है उसमें भी एटमॉस्फेयर में प्रेशर एग्जर्ट होता है और उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ओके, द वेट ऑफ एन एयर कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया इज़ एज लार्ज एज 1000 kg। ओके, यहाँ पे आपको एक दिखाई दिया एयर कॉलम। ओके, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का है, बट इससे जो वेट है जो हमारा वेट है एयर कॉलम का, इसका ये किसके बराबर है? एज लार्ज एज 1000 kg। ओके, सो जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें भी एयर का जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और आपको अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने। ओके, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको लिखना है कि 2 एग्जाम्पल बताने हैं जब आप कुछ पुश या पुल कर रहे हो जिससे उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है जो ऑब्जेक्ट का चेंज हो गया हो। लाइक आपको लिखना है अ बैटमैन हिटिंग अ बॉल। जब वो पुश कर रहा है, आप क्रिकेट में देखा होगा, जब पुश करता है बॉल को तो उसका क्या है? मोशन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, या फिर जब हम पुल मतलब खींचते हैं ना, पानी निकालते हैं कुएं से। सो ये इसका एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने पहले पूरा डिस्कस किया था कि जब हम आटा गूंथते हैं तो क्या होता है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं, सो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है जब हम फोम को प्रेस करते हैं तो उसकी भी शेप चेंज हो जाती है। ओके, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। जब हम पानी निकाल रहे हैं कुएं से तो हमें क्या करना है? फोर्स लगाना है उस पर, उसको पुल करना है। तो पुल भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर अप्लाई फोर्स। ओके, अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। चार्ज बॉडी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी को। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, क्या करना पड़ेगा उसको? अगर हमें एक लोडेड ट्रॉली है, पूरी भरी ट्रॉली है, उसको हमें मूव करना है तो हमें उसको पुश करना पड़ेगा। आंसर इज पुश। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। नॉर्थ पोल जो है वो क्या करेगा? दूसरे नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। मैंने आपको बताया था लाइक पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल नॉर्थ एंड साउथ रहेगा तो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, देन एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो while taking aim at the target. She then releases the arrow which begins to move toward the target. Based on this information you have to fill. So to stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its shape. Okay, जब हम bow मतलब तीर लेके आर्चर जो तीरंदाजी करते हैं, जो अपना निशाना लगाते हैं, सो उसको क्या करते हैं? वो फोर्स लगाते हैं that causes a shape in its change in its shape. Okay, the force applied by the archer to stretch the bow is an example of muscular force. यहाँ पे muscles का use हो रहा है, muscular force. The type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of contact force. Okay, and while the arrow moves toward its target, the force acting on it are due to gravity and due to the friction of the air. Okay, next question है question number 5. In the following situation, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. आपको बताना है कि कौन सा एजेंट है जो एग्जर्ट कर रहा है फोर्स और कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स एक्ट हो रही है। ओके, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सैक्ट इज जूस। जब हम नींबू निचोड़ते हैं उसका जूस निकालने के लिए, तो यहाँ पे एजेंट कौन है? फिंगर्स है, और ऑब्जेक्ट क्या है? लेमन का पीस है। ओके, देन टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथ पेस्ट। जब हम अपना पेस्ट निकालते हैं टूथपेस्ट से, सो इसमें भी हमारे एजेंट कौन है? फिंगर्स है, और ऑब्जेक्ट कौन है? टूथपेस्ट है। ओके, सो आप यहाँ से इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। देन 6th क्वेश्चन, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग इफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। जब एक लोहार जो है हैमर से मारता है
पीस ऑफ आयरन पे, तो उसमें जो फोर्स है वो मस्कुलर फोर्स लगाता है. सो हैमरिंग चेंजेस द शेप ऑफ द पीस. तो जो आयरन का पीस का शेप है वो चेंज हो जाता है. ओके. Now, an inflated balloon was pressed against the wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. मैंने आपको बताया था चार्ज हो जाते हैं पार्टिकल. बैलून का एग्जाम्पल है यहाँ पे. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल. बैलून और वॉल, जो बैलून है जो चिपक जाएगा वॉल से, वो क्यों होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके. चार्ज डेवलप हो जाएंगे वहाँ. नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड. डिस्कस वाई द फोर्स गेटिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन. ओके. सो यहाँ पे दो फोर्स लग रही हैं, एक मस्कुलर फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स. सो आपको यहाँ पे ओनली डिस्कस करना है एंड यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम दिस ओनली. ओके. द मस्कुलर फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको एक्सप्लेन करना है आपको. ओके. देन है a rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. Okay. So यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हम जब एक रॉकेट जो ऊपर जा रहा है सैटेलाइट को लॉन्च किया ऑर्बिट में, सो कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक तो फ्रिक्शनल फोर्स है एंड दूसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है? एक्टिंग ऑन द रॉकेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. हर ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग काम करता है हमारे यहाँ पर, हमारी अर्थ पे. ओके. सो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द रॉकेट. ओके. और साथ में हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है. ओके. सो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. Next and last, when we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in the water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubble. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. So ये जो rise हो रहा है water का in the dropper क्यों हो रहा है? It is due to atmospheric pressure. Okay. So that is all about the question and answer. So we have covered all of them. You have to write from here. You can easily write from here. Okay. Thank you all for watching this video.